प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कहानी का नाम है माँ की भूल। चलिए शुरू करते हैं। अजय अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। प्यार करती तब भी ठीक था, वे तो उसे अंधा दुलार करती थी। अजय की गलती पर यदि कोई उसे कुछ कहता तो वह अजय से न कुछ कहकर उल्टे उसे ही डांटने लगती। भाई बहनों को ये अच्छा न लगता। पिताजी कहते, तुम इसे लाड़ प्यार में बिगाड़ दोगी। माँ कहती, अजय रहने दो, बच्चा है अभी तो, बड़ा होगा तो अपने आप समझ आ जाएगी। वह बड़ा ही शरारती बन गया था। पढ़ने लिखने में तो उसका तनिक भी मन न लगता। वह सारे दिन इधर उधर उछल कूद मचाता रहता। बड़े भाई यदि पढ़ने के लिए डांटते तो वह रोने लगता। उसे रोते देखकर माँ उसका पक्ष लेने लगती। भाई बेचारे चुप हो जाते। अजय स्कूल जाता पर वहाँ भी उसका तनिक भी मन न लगता। कक्षा में जब सारे बच्चे ध्यान से पढ़ते होते, अजय बाहर देखता रहता और फिर कोई नई शरारत सोचता रहता। वह सदैव पीछे बैठता और पढ़ाई के समय इधर उधर ही देखता रहता। उससे कोई प्रश्न पूछा जाता तो कभी भी वह उसका उत्तर न दे पाता। कक्षा में वह अध्यापकों की दृष्टि से बचने का प्रयास ही करता रहता। अजय के हिंदी के अध्यापक उसके पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे। वे उसे प्राय समझाया करते, बेटे देखो, यदि तुम ठीक से पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े आदमी बनोगे, सभी तुम्हारा आदर करेंगे। यदि तुम यूं ही शरारत करते रहोगे तो अपना समय बर्बाद करते रहोगे। थोड़ा बहुत भी न पढ़ोगे तो बड़े होकर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। अजय उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता, पर दूसरे ही क्षण वह उन सबको भूल जाता। माँ के अंधे लाड़ से उसमें ये आदत पड़ गई थी कि जो अच्छा लगे वह करो, जो अच्छा न लगे वह न करो। पढ़ाई उसे तनिक भी अच्छी न लगती थी, अतः वह न कक्षा में ध्यान से पढ़ता और न ही घर आकर पढ़ने की कोशिश करता। बड़े भाई के डर से थोड़ी बहुत देर पढ़ने बैठता तो इधर उधर देखता रहता, कागज पर खेलता ही रहता या फिर किताब खोलकर कुछ न कुछ सोचता रहता। इन सब का परिणाम जो होना था वही हुआ। अजय बार बार अनुत्तीर्ण होने लगा। यह स्थिति देखकर उसके पिताजी बड़े चिंतित हुए। अजय को गांव से उसके बड़े भाई के पास मैनपुरी भेज दिया गया। अजय के बड़े भाई मैनपुरी में वकील थे। अजय के माता पिता सोचते थे कि मैनपुरी जाकर वह सुधर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा ही। अजय के भाई को तो बिल्कुल भी समय न मिलता था। उन्होंने उसके लिए एक अध्यापक रख दिया। अजय उनसे भी न पढ़ता था। पढ़ने की अपेक्षा उसका अधिकतर समय गप मारने और अध्यापक को तंग करने में ही बीत जाता। वह न कभी स्कूल का काम करता और न ही अध्यापक का। अध्यापक के आने पर जैसे तैसे उसका थोड़ा बहुत काम कर लेता था। एक दिन वे उसे पढ़ाते पर दूसरे दिन उसे साफ हो जाता। कभी भी वैसे दोहराने की कोशिश ही न करता। इन सब का परिणाम बुरा हुआ। अजय मैनपुरी में 9वीं कक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण हुआ। उसके भाई ने उसे प्यार से, डांट से, मार से, सभी प्रकार से समझाकर देख लिया। एक दिन तो वह मन लगाकर पढ़ने की प्रतिज्ञा करता, लेकिन दूसरे दिन भूल जाता। अजय को आखिर फिर गांव भेज दिया गया। अब वह 18 साल का किशोर बन गया था। इस आयु में काम करने की बहुत शक्ति होती है। बुरे लड़कों की संगति में पड़कर अजय कहीं बिगड़ न जाए, यह सोचकर उसके पिता ने उसे खेती के काम में अपने साथ लगा लिया। पर अजय का मन खेती में भी न लगा। धूप, जाड़ा, आंधी तूफान सहकर कठोर परिश्रम करके ही अन्न के दाने उगते हैं, परंतु परिश्रम करना तो अजय के स्वभाव में ही न था। कुछ समय बाद अजय की माँ की मृत्यु हो गई। पिताजी भी अब बूढ़े और अशक्त हो चले थे। अजय न घर का कुछ काम करता था और न ही खेती का। वह सारे दिन निठल्ला घूमता था। उसके भाई उससे नाराज रहने लगे। भाई तो मुंह से कुछ न कहते, परंतु भाभियाँ ताना मारने से न चूकती। अजय के निठल्लेपन को वे जब तब कोसती रहती, यहाँ तक कि उसे चैन से भरपेट खाना भी मिलना दूभर हो गया। अब अजय बड़ा उदास और परेशान रहने लगा। वह अपने भाइयों को देखता कि सभी खूब कमाते और मस्त रहते। वह अपने आप को कोसता कि वह क्यों न पढ़ा। अब उसे अनुभव होता था कि यदि माँ उसका पक्ष न लेती, पढ़ाई के विषय में कठोरता अपनाती, तो संभवतः वह भी पढ़ लिख जाता और अपने भाइयों की तरह शान से रहता। पिताजी भी अजय के लिए चिंतित रहते थे। वह सोचते थे कि मुझे भी भगवान न जाने कब बुला ले, तब मेरे पीछे अजय को कौन देखेगा। अच्छा हो कि वह मेरे सामने ही स्वावलंबी बन जाए। उन्होंने अजय को समझा बुझाकर उसके लिए गांव में ही परचून की एक दुकान खुलवा दी। अजय अपनी उस छोटी सी दुकान पर काम करता था, जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब अजय अपने भाइयों को देखकर ठंडी सांस भर कर सोचता, काश मैं भी पढ़ लिख पाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन में जो ठीक से नहीं पढ़ते, अपना समय बेकार गंवाते हैं, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। तो कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।